नमस्कार मित्रों, हम लोग मुरी स्टेशन पर हैं। बता दें कि झारखंड सिल्ली के मुरी स्टेशन है, जो जंक्शन है। यहाँ से बहुत जगहों के लिए ट्रेन जो है आती है और मिलती है। मुरी स्टेशन पर क्यों है यहाँ पर? तो मुरी स्टेशन पर अभी हैं दिल्ली का सूचना अभी प्रसारित किया जा रहा है दूसरे ट्रेन का। देखिए आपको यह स्पष्ट हो गया कि अभी हम लोग रेलवे स्टेशन पर हैं। अनाउंसमेंट आप सुन रहे हैं, जिससे आप प्रूफ हो गया कि हम लोग अभी रेलवे स्टेशन पर हैं। रेलवे स्टेशन से हम लोग दिल्ली जाने वाले हैं। दिल्ली में क्या होने वाला है, किस विषय को लेकर हम लोग दिल्ली जा रहे हैं, तो हमारे सरकार बंधु हैं राजेश प्रसाद जी, तो वो आपको हम बताइए क्या विषय को लेकर दिल्ली जाया जा रहा है। जोहार साथियों, गर्मी का मौसम है और हम लोग स्टेशन के ग्राउंड फ्लोर पर अभी आराम कर रहे हैं, क्योंकि गाड़ी हम लोग का 2 बजे है। वेशभूषा में नज़र आ रहे हैं, लेकिन जिस मकसद और जिस उद्देश्य से हम लोग दिल्ली जा रहे हैं वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण मुद्दों पर जा रहे हैं। तो हम आपको बता दें, कहा जाता है कि जनजाति जो समाज है वो भारत का पहला मूल जनजाति है और मूल बासिंदा भी है। लेकिन समाज और देश का गठन हुआ और विकास होता गया, उनके प्रभाव में भी परिवर्तन होता चला गया, क्योंकि कहा कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। तो जिस हालत में जनजाति रहते थे उनके अंदर विकास होता गया और उससे कई लोग फिर भारत में प्रवेश किए और अपने सत्ता, प्रभुता और संपन्नता को विकसित करते गए और आज कई भागों में समाज बदकर अपने उन्नत अवस्था में पहुंचे हैं। तो उसी को लेकर के आज दिल्ली में एक जनजातियों का धरना और प्रदर्शन है, क्योंकि विकसित समाज ने उसे शोषित किया और उन्हें दबाने का भी प्रयास किया, लेकिन समाज और देश ने संविधान के तौर पर उन्हें संरक्षित करने के लिए नियम और कानून बनाए और उस नियम और कानून में शोषित और वंचित होने के लिए उन्हें विशेषाधिकार दिया गया है, जिसमें एसपीटी, सीएनटी और कई ऐसे कानून दिए हैं जिससे वो संरक्षित और सुरक्षित रह सके। लेकिन कुछ चाटुकार और कुछ ऐसे नेता हुए जो समाज को विभक्त करके उनके अधिकारों को सीमित दायरे में बांधने का प्रयास किया है। तो हम आपको बताते चले कि उनको आज की जो स्थिति है जनजातियों में वो बड़ा ही भयावह है, क्योंकि उनकी सभ्यता और संस्कृति पर भी हमला किया गया और उन्हें संकुचित करके एक सीमित दायरे में बांधने के प्रयास किया जा रहा है। तो हम आपको जिस हिसाब से हम बताने के प्रयास कर रहे हैं वो बड़ा ही विचित्र और अनोखा है, क्योंकि उस समय का परिस्थिति और अभी का परिस्थिति में आसमान और ज़मीन का फ़र्क है। जो इसमें कुछ सालों के बाद धर्मांतरण बहुत बड़ी मुद्दा बन गई और बहुत काफ़ी संख्या में जनजाति जो है अपने धर्म और रूढ़िवादी प्रथा और परंपरा को छोड़कर दूसरे धर्मों में को चले गए, चाहे दुख हो, तकलीफ हो, गरीबता हो या फिर लोभ लालच से हो। वो लोग अपने धर्म और रीति रिवाज को छोड़ करके दूसरे में चले गए। उसी को एक आज पूरे देश भर में एक ये मुद्दा है, हलचल है, और उसी मुद्दा को बरकरार रखने के लिए आज दिल्ली में संवैधानिक तौर पर लाल किला मैदान में एक जनजातीय समागम रैली होगा, जिसमें सभ्यता और संस्कृतियों को झलक दिखेगी और वहाँ से आह्वान किया जाएगा कि अब जो हुआ से हुआ, लेकिन अब धर्म परिवर्तन नहीं होने देंगे और हमारे हिस्से का जो 75 सालों से आरक्षण खा रहे थे और वो उसी से वो लगातार वृद्धि कर रहे थे और जनजाति जो हैं वो जहीं के तहीं रह गए हैं। तो उसी का आगाज़ करने के लिए दिल्ली के लाल किला मैदान में पहुंच रहे हैं हम लोग सभी, और यहाँ पर से आपको वहाँ का सारा डिटेल्स देंगे। अभी हम लोग इतना ही, आगे हम लोग फिर जब लाल किला
से जो है वहाँ पर हम लोग पहुँचेंगे दिल्ली के लाल किला मैदान से, और वहीं से लाइव करके फिर आपको हम बताएंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है। आपको हम बता दें कि वहाँ सांस्कृतिक समागम का जो मुख्य अतिथि है वित्त मंत्री अमित शाह हैं, और बहुत बड़े नेता वहाँ पर सब उपस्थित रहेंगे। तो अब देखना ये होगा कि आदिवासियों की सभ्यता और संस्कृतियों की रक्षा और सुरक्षा के लिए अमित शाह जी क्या बोलते हैं, ये देखने वाली बात होगी। और यहाँ के बाद धर्मांतर ईसाइयों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये भी एक बड़े मज़ेदार कहानी और एक मज़ेदार व्यवस्था होगी, और ये मज़ेदार देखने और सुनने के लिए मिलेगा। लेकिन फ़िलहाल देखिए, आपको राजेश जी ने बतलाया कि धर्मांतरण, तो धर्मांतरण से ही केवल हानि नहीं हो रहा था। आज कुछ लोग जो है अपने क्रीमी लेयर पाने के बावजूद में उस अधिकार को छोड़ नहीं रहे थे, तो उसके कारण भी कुछ गरीब लोगों का शोषण हुआ, चाहे वो एसटी हो, एससी हो, ओबीसी हो, इसमें भी जो है कहीं न कहीं रोक हो रहा था। तो ये लड़ाई जब लड़ी जा रही है इन लोगों के द्वारा, जनजातियों के द्वारा, तो आने वाला दिन में शायद एससी और ओबीसी भी जो है आगे बढ़कर अपना हक अधिकार को पहचानेगा और उसके लिए लड़ाई लड़ेगा। तो इस लड़ाई की कड़ी को दिखलाने के लिए हम लोग चल रहे हैं दिल्ली। मिलेंगे फिर वहाँ से भी रिपोर्टिंग आपको कर बतलाएंगे क्या है उस वहाँ का पूरा एक्टिविटी, वो सब हम लोग दिखलाएंगे। तो चलिए अब हम देते हैं वीडियो को विराम, और गुड नाइट के साथ ये वीडियो आपके पास। तो दिख रहा है अंत में आभार उस परिश्रम, बलिदान और योगदान को